अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। मिक्सचर बेस्ड, मिश्रण आधारित। जैसे नहीं, पास फेल वाला में बोला कि सबको पास करवाना है, तो एक टेक्निक हो गया, समझे। उसी तरह से हर एक क्वेश्चन का क्या है, मतलब पैटर्न का एक अलग अलग टेक्निक। और मिक्सचर बेस में आपको भी एक टेक्निक याद रखना है, पहले थोड़ा समझिए चीजों। फल लीजिए, फल, फ्रूट्स। फल में मान लो कि आप तरबूज लेते हैं, है ना। आप क्या लेते हैं? तरबूज। अब देखिएगा कि ताजा फल होगा, तरबूज लीजिए या कुछ भी लीजिए, बाहरी बाहरी हिस्सा क्या बोलते हैं उसको? छिलका बोलते हैं। अंदर वाला हिस्सा को पल्प बोलते हैं, जो लाल लाल होता है तरबूज में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, है ना, क्या बोलते हैं? गुदा बोल देते हैं, है ना। 2.5, हाँ। चलिए, तो ये पल्प, एक टर्म आएगा आपका पल्प। पल्प मतलब क्या होगा? वो गुदा वाला पार्ट जो बोलते हैं, है ना। एक छिलका वाला पार्ट होता है। अच्छा, कोई भी फल होगा तो उसमें पानी की मात्रा होनी ही होनी, ठीक है। और जब आप उसे धूप में रख देते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, वह क्या हो जाता है? सूख जाता है, छोटा हो जाता है ना। सूख जाता है, छोटा हो जाता है। तो कारण क्या होता है कि वाटर, वाटर क्या हो जाता है? वेपराइज्ड हो जाता है, पानी उड़ जाता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में बाष्पीकृत बोलते हैं, समझे। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कि पल्प आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? पानी चेंज होगा, जो वेपराइज होगा वही चेंज होगा। उसी तरह से मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अब जैसे देखो कि एक सॉल्यूशन है, एक घोल है, किसका? इसमें वाटर है और प्लस में सॉल्ट है, ठीक है। वाटर है और सॉल्ट है इसमें। अब पानी को गर्म करेंगे तो जो नमक है ना, वो क्या होगा? जैसे नमक और पानी, मान लो कि 8 लीटर पानी था, 2 केजी नमक था, टोटल 10 केजी हो गए। इसको हमने क्या किया? हीट दिया, गर्म किया, है ना। इसको हमने गर्म किया, और जब गर्म किए तो यह टोटल जो 10 लीटर का सॉल्यूशन था, वह मान लो कि 6 लीटर बचा, ठीक है। टोटल 10 लीटर का सॉल्यूशन 6 लीटर ही बचा, समझे। तो बताइए इसमें क्या चेंज हुआ होगा कि 6 लीटर हो गया ये? इसमें कौन उड़ेगा? गर्म करने पे पानी उड़ेगा। इसका मतलब नमक पहले भी 2 केजी रहेगा, और अभी भी 2 केजी, या यहाँ लीटर के फॉर्म में हम बोल रहे हैं, यूनिट पे भी मत जाइएगा, है ना। तो यहाँ 2 यूनिट में आपका क्या, मतलब पहले जितना, जैसे केजी में बात करें तो केजी में 2 केजी नमक पहले भी था, और अभी भी 2 केजी ही नमक रहेगा, समझे। तो चेंज किस में आया? पानी में चेंज आया। किस में चेंज नहीं आया? नमक में चेंज नहीं आया। यही बात ध्यान रखना है। यानी क्या ध्यान रखना है? कि जो चेंज नहीं आएगा वो दोनों सॉल्यूशन में क्या रहेगा? दोनों सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यही बात। अब देखिए, इसको अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, जिसमें 5% सॉल्ट है। कह रहा है कि 20 लीटर वाटर को क्या कर दिया जाता है, मतलब एवापोरेट हो जाता है, तो सॉल्ट है जो 15% हो जाता है। तो सॉल्यूशन इनिशियल में कितना था? यानी नमक और पानी का एक घोल है, 5% नमक है,
ठीक है। इसके बाद जितना भी है उसमें से पानी क्या हो जाएगा, 20 लीटर बाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, जिसको आम भाषा में बात करें तो नमक कितना 15% हो जाता है। क्या नमक ऐड किया गया है, यहाँ बढ़ गया है नमक, नमक बढ़ा है कि नमक का यहाँ परसेंटेज चेंज हो रहा है, बोलो। नमक का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है। अच्छा परसेंटेज क्यों चेंज होगा, कई लोग लगे अच्छा यहाँ 5%, यहाँ 15 कैसे हो जाएगा जब चेंज नहीं होगा तो क्या होता है, ये परसेंटेज हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे 100 है तो 100 का 15% 15 होगा, और यही कम गया घट गया, मान लो कि यह 50 कर दिए तब 15% निकालेंगे तो 50 का 15% कितना होगा, 7.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेम आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, यहाँ चीजें चेंज हो रही है क्योंकि ओवरऑल यहाँ चीजें चेंज हो रही है, मतलब टोटल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय आपको थोड़ा और क्लियर हो। चल देखिए, तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो बताइए वाटर और सॉल्ट टोटल कोई भी सॉल्यूशन कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ये तो बात क्लियर है। तो सॉल्ट यानी नमक कितना 5% है, तो वाटर कितना रहा होगा बताइए, 95। इन दोनों का रेशियो जरा आप बताना, इन दोनों का रेशियो एक सॉल्यूशन में कितना होगा, 95 5 का कटेगा क्या 19 से, यहाँ एक आएगा, और आप जरा बताओ किसका रेशियो कितना हो गया, 19:1 का। अच्छा, अब क्या हुआ है, पानी बाष्पित हो गया है 20 लीटर, तब नमक कितना है, यानी सॉल्ट है जो 15% है, इसको कलर चेंज करता हूँ। हाँ, अब यहाँ 15% यह है, तो बताओ बाकी बचा हुआ 85% क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, हाँ या ना। चलिए इसे काटें आप तो बताइए जरा कितना होगा, 3 बचे और 17 बचे, यानी यहाँ रेशियो जो निकल के आएगा आपका कितना आएगा, 17 और 3 का रेशियो। अच्छा ये किसका किसका रेशियो है, वाटर और सॉल्ट सॉल्ट का। एक चीज जरा बताना आप कि क्या सॉल्ट के साथ कुछ हुआ है, नहीं, सॉल्ट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। सॉल्ट क्या होना चाहिए, सॉल्ट जो है अनचेंज्ड है, समझे। तो यहाँ रेशियो अलग अलग है, कोशिश यही करना है आपको कि यही वाला पार्ट को सेम करना है, क्योंकि तो चेंज हुआ नहीं है, सॉल्ट जितना है उतना ही है। ठीक है, इट मीन्स एक को 3 बनाने के लिए, एक को 3 बनाने के लिए, एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे हम टोटल में, इन्हें की एक साइड टोटल साइड, तो कितना होगा 19 या 57, और ये कितना होगा 3, और यह कितना हो गया बताइए 17, और यह रहेगा 3, समझे। अब देखो क्या हो गया, सेम आपका हो गया नमक वाला पार्ट। अब देखो पानी वाला पार्ट घटा कि नहीं, रेशियो में कितना घटा है, बोलिए, पहले 57 था अब 17 हो गया, मतलब आपको कमी कितना नजर आ रहा है, कमी कितना नजर आ रहा है, 40 रेशियो का, 40 नहीं 40 रेशियो बोलेंगे, बोलने के हिसाब से मतलब 40 ठीक है, तो ये रेशियो में है, ये बात तो क्लियर है कि 40 रेशियो है ना। ये कमी किसके कारण से आया है, ये 20 लीटर पानी बाष्पित हुआ है इसके कारण से, यानी 40 रेशियो का वैल्यू कितना लीटर है, 20 लीटर। अब बताइए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनिशियल सॉल्यूशन यानी प्रारंभिक घोल की मात्रा, तो बताइए इनिशियल सॉल्यूशन का रेशियो कितना हम लोगों ने लिखा है, 57:3। सॉल्यूशन दोनों का सम होगा, दोनों का योग होगा, तो दोनों को जोड़ोगे कितना यूनिट होगा, कितना रेशियो, टोटल 60 रेशियो, है ना।
तो 60 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? जब 40 के लिए 20 है यानी आधा, तो 60 के लिए कितना होगा? 30 23। लीटर। एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वहाँ पे बताओ। सॉल्ट 15% हुआ, वो ऐड किया गया है। लो, यही बात हम बार बार कर रहे हैं। सॉल्ट क्या है? अनचेंज। अच्छा, ये और किसी को डाउट है? ये बताइए। सेम बात और किसी को डाउट है कि 15 क्यों हुआ? बोलिए। नहीं, सब समझ गए? चलो, अब बेचारी समझ रही हो कि हम ही कम समझदार। हमने बात किया है यहाँ पे, यही तो क्वेश्चन बोल रहा। नॉर्मली यहाँ पे बोला गया है कि सॉल्ट ऐड किया गया है? नहीं, पानी उड़ गया है। ठीक है, और यही बार बार हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ही बनाए किस पे? कि सॉल्ट के साथ कुछ नहीं किया जाना है, यानी सॉल्ट का मात्रा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो गुना किया है, उस सॉल्ट का मात्रा क्या किया है? सेम। कि शुरू में भी जितना सॉल्ट था, अभी भी सॉल्ट उतना ही है। समझे? जैसे देखो, आप देख रहे हो 40 का जितना यूनिट है चीजें। एक मिनट, इसको इधर करते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। क्योंकि एक ही क्वेश्चन समझाना है, एक क्वेश्चन समझ गए तो फिर हमारा काम बहुत आसान। चलो, एक चीज देखो, ये तो जो भी सॉल्यूशन आया है उसका आप छोड़िए। आप यह देख रहे हैं कि 40 का वैल्यू 20 आ रहा है, 60 का वैल्यू 30 आ रहा है। यही मैटर है। अच्छा, इनिशियल सॉल्यूशन का जो रेशियो आया है 57 और 3 का आया, यानी 60 का 30। तो यहाँ पे कितना कितना होगा? आधा आधा करोगे तो, आधा आधा करोगे इसका, 57 का आधा 28.5, और डेढ़ का आधा, डेढ़ का आधा कितना होगा? मतलब 3 का आधा डेढ़, ऑलरेडी आधा करके हम बोल रहे हैं। और फिर 17 का आधा 8.5, और 3 का आधा डेढ़। ये लीटर में आ गया। मतलब समझिए कि सॉल्ट पहले 1.5 kg कह लो, लीटर कह लो, है ना? यहाँ लीटर में सब बात कर रहे हैं तो लीटर में ही कर लीजिए। और यह भी कितना? 1.5 ही है। तो दोनों तो क्या हो गया? सेम। चेंज किस में देखने को मिल रहा है? किस में कमी देखने को मिल रहा है? पानी में। कितना लीटर का कमी है? 20 लीटर। वही बात तो किया हमने। ठीक है, चलिए अब फिर से क्वेश्चन को बनाते हैं। दो तीन क्वेश्चन बनाओगे, थोड़ा सा विजुअलाइज, वही तो बोले अर्थमेटिक कुछ नहीं, भारी नहीं होता है, इसको विजुअलाइज करना होता है। समझे? और वही चीज थोड़ा सा भार बन जाए। देखिए, यह एक हमने बीकर लिया। ठीक है, इसमें हमने नमक मिलाया प्लस पानी मिलाया। ठीक है, मान लो कि नमक 2 kg लिया। केजी और लीटर से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लीटर ही मान लो, जो भी मानना है। यहाँ पानी मान लो कि 8 लीटर लिया। ये टोटल यह कितने लीटर का बनेगा, या कितना केजी का बनेगा? बताओ। टोटल यह 10 kg का बन गया। अच्छा, तो इसमें जरा बताओ कि वाटर है और सॉल्ट है, कितना रेशियो में है? 8:2 के रेशियो में है। हाँ या ना? मतलब टोटल, टोटल कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर में 2 लीटर आपका क्या है? नमक। ठीक है, तो टोटल को लिखते हैं नीचे, ऊपर 2। तो 2/10 यानी 1/5। 1/5 का मतलब कितना परसेंट? 20% आपका नमक हो गया। अब क्या होता है कि हम इसे गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे नमक उड़ता है कि पानी? पानी उड़ेगा, है ना? अब मान लो
कि यह है जो 3 लीटर पानी उड़ा दिए या 5 लीटर पानी उड़ा दिए, जो भी नमक तो उड़ेगा नहीं, नमक को वही रहना है कि नहीं? तो नमक कितना होगा बताओ? नमक वही तो, लेकिन 5 लीटर पानी उड़ा है तो ये कितना रहेगा अब? पानी 3। रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं? तो यहां तो हम नॉर्मली लिख रहे हैं, हमें पता है कि नमक कितना है, इसके कारण से 3:2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताना, तो शुरू वाले के हिसाब से सॉल्ट कितना परसेंट है? 20%। लेकिन अभी बताओ, अभी जब यह 3 लीटर है नमक, 3 लीटर पानी, 2 लीटर नमक है, टोटल 5 लीटर। 5 लीटर में 2 लीटर नमक है, मतलब क्या करेंगे बताओ? टोटल 5 में 2 सॉल्ट है। 2/5 को कितना परसेंट कहते हैं बताओ आप? 40। 40%। 40%। अभी बताओ जरा, तो पहले वाले में नमक 20%, और जब हमने क्या किया है, जब हमने पानी को 5 लीटर उड़ा दिया है, नमक उमक नहीं मिलाया है, तो परसेंटेज कितने हो गए? 40। 40। 40। तो यह परसेंटेज जो चेंज है, क्या नमक मिलाने के कारण से है कि पानी के उड़ने के कारण से है? पानी वापस। है ना, पानी के एवापोरेट होने के कारण से, क्योंकि इसके बेस चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो परसेंटेज बढ़ना घटना, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि हाँ वह कोई सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी चेंज हो जाए, हाँ, लेकिन ओवरऑल चेंज होगा, इसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। वो तो परसेंटेज क्या डिपेंड करता है कि किसका आप निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो यहाँ 5 का निकाल रहे थे, यहाँ 10 का परसेंटेज निकाल रहे थे, 10 के हिसाब से निकाल रहे थे, यहाँ 5 के हिसाब से। ये चेंज हुआ जिसके कारण से यहाँ परसेंटेज चेंज हुआ। इसके कारण से परसेंटेज चेंज नहीं है कि नमक हमने मिलाया। आई होप कि अब यह बात आपके दिमाग में जा चुकी होगी, हाँ या ना? हाँ। देखो, कुछ कुछ बातें आप साइड में लिख लेना कॉपी में, ठीक है? नहीं तो आप भूल जाएंगे। कुछ कुछ आपको लगे वैसा, या आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ ये हमारे काम का है, हम लिख लेते हैं। फिर बार बार वो देखेंगे आप, खुद क्वेश्चन बनाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाती है, दिमाग में छप जाती है। जैसे हम भी, हम अपना कॉपी आपको दिखाएंगे, तो हम जब सीखते थे तो लिख लेते, तो आपको भी कुछ कुछ ऐसा जरूरत पड़े तो लिख लिया कीजिए। चलिए, अब फिर से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। सॉल्ट है, वाटर, शॉर्ट में लिख दिया। कितना परसेंट सॉल्ट है? कोई भी चीज हमारे दिमाग में है कि 100% होता है। 5% आपका सॉल्ट है, तो 95% क्या रहा होगा? वाटर। अच्छा, 20 लीटर पानी एवापोरेट हो गया है, तब नमक 15% हो जाता है, और ये कितना होता है? कितना होगा? जो बचेगा ये होगा 85%। समझ रहे हो? लेकिन दोनों के 100% का मीनिंग क्या सेम है? नहीं, दोनों का 100% अलग अलग। चलिए, क्योंकि इसमें पानी कम है दूसरे वाले में, चलिए इनका रेशियो निकालिए, सॉल्ट और किसका? वाटर का। ये करेंगे तो ये का आएगा, ये 19 आएगा, ये कितना आएगा? 3 बचे और ये 17 बचे, 85। यानी रेशियो कितना ये होकर के आएगा बताओ? 1:19 का, और ये कितना? 3:17 का। अच्छा, अब हमें सेम क्या करना है बताओ? किसको? सॉरी। सॉल्ट को। सेम करने के लिए दोनों में गुना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन यहाँ हम ऊपर वाले में यदि 3 से गुना कर दें तो सॉल्ट सेम हो जाएगा। यानी यहाँ क्वांटिटी की बात, एक्चुअल रेशियो हम निकालने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। हमें वाटर से मतलब नहीं है, हमें सॉल्ट को सेम करना है। और जब सॉल्ट को हम सेम करेंगे तो 3 और ये कितना होगा? 57। और ये कितना है? 3 और ये 17 है। अच्छा, जरा आप यह बताना कि किस में चेंज हुआ है? पानी में। कितना चेंज हुआ है? यहाँ रेशियो 40। बताइए, पानी में कितना चेंज? 40 का। लेकिन एक्चुअल में बताओ कितना चेंज हुआ लीटर में? 20 लीटर का।
40 यूनिट का वैल्यू या 40 रेशियो का वैल्यू 20 लीटर। इनिशियल वाला तो ऊपरे वाला है ना, आपसे शुरू का पूछा, प्रारंभिक, आई बाद का है। तो प्रारंभिक घोल कितने यूनिट है, घोल पूछ रहा है, कितना यूनिट, टोटल 60। ठीक है, तो इस 60 यूनिट का वैल्यू 40 का जब 20 है तो 60 का 30 हो 30। जाएगा। आने याद है, बात खत्म। ऑप्शन ए। चलिए, अब यह क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इस क्वेश्चन को तड़के हाथ, इसको भी आपके दिमाग में हम बैठाने का प्रयास करते हैं। 12 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, इसमें क्या है, एसिड है और वाटर है। 30% एसिड है इसमें। कह रहा है कि एसिड को 40% कम करना है, यानी एसिड को 40% करना है, तो कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। अब जरा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या सेम करना पड़ेगा, बताओ। क्या नहीं निकाला जा रहा है, एसिड के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, छेड़छाड़ पानी। किया जा रहा है पानी के साथ। जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है नहीं पता, जो सेम है उसको सेम कर दीजिए। ठीक है, तो 12 लीटर का है, ठीक है, इसमें 30% एसिड, यानी एसिड और वाटर की बात कर ले। एसिड कितना है, बोलो, 30%। पानी कितना रहा होगा, 70%। अच्छा, अब एसिड कितना करना है, 40%, तो पानी कितना रह जाएगा, 60%। जरा बताओ, कटेगा तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा, 3:7 का। और यह रेशियो कितना निकल के आएगा, 2 20 तिहाई 3। 60, 20 दूनी 40, 2 3 का। अच्छा, इसमें सेम किसको करना है, एसिड है और वाटर है, किसको सेम करना है, किसको, एसिड वाले पार्ट को। तो 3 को 2 कीजिए या 2 को 3 कीजिए, है ना। तो जब ऐसा रहे दोनों, जैसे वहां एक था, नीचे में देखोगे, है ना, मतलब एक जगह क्या था, यहाँ ऊपर में एक था, तो नीचे वाला से गुना कर दिया। लेकिन यहाँ दोनों चेंज चेंज, तो उल्टा से गुना किया जाता है, ये रेशियो वाले पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसका एसिड वाला पार्ट 2 यूनिट है, इसका 3 है, उल्टा से गुना कीजिए, ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से। तो देखिए तो क्या होगा, क्या निकल के आएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये फिर 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9। बताओ, क्या 6 हो गया एसिड वाला पार्ट, एसिड वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 6 मतलब एसिड वाला पार्ट आपका क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, एसिड वाला पार्ट सेम हो गया। अब जरा बताओ आप कि यहाँ चेंज किस में कमी आई है, पानी में। कितना रेशियो का, कितना रेशियो, 5 रेशियो का, यही कमी है ना। अच्छा, शुरू का सॉल्यूशन कितना लीटर है बताओ, मतलब मिक्सर जो है आपका 12 लीटर का है। अच्छा, और शुरू में ये कितना यूनिट का है, 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना लीटर है, 12 लीटर। हमें निकालना कितना का है, 5 यूनिट। 5 कैसे आएगा बताओ, 20 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब है कि 12 में कितना, 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है, ये कैसे हम कर रहे हैं, पता लग रहा है ये आपको। जैसे हमें 20 से आने हैं 5 पे, तो 20 भागा 4 तो 5, इसका मतलब है कि 12 भागा 4 तो आ जाएगा 3, यानी दोनों तरफ हम भाग देंगे, तो 5 का वैल्यू, यानी यही 5 आपका पानी क्या हुआ है, 5 रेशियो में पानी निकाला गया है। इसका मतलब है कि लीटर में कितना निकाला गया है, 3 लीटर। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बोलिए, कुछ बातें जा पा रही है आपकी दिमाग में, आई होप, या फिर कोई दिक्कत, बताओ फिर से, या क्लियर है, फिर कुछ तो बोलो आप लोग।
चलो तो अब हम मान के चलेंगे, और कुछ बोलोगे ही नहीं तो। चलो तो इस क्वेश्चन को बताओ। पता नहीं, कितना लग, कितना भी बोल दो, थेथर हम समझ, मतलब थेथर इसको बोलते हैं। हाँ ना, समझदार हो फिर भी समझदारी दिखाना चाहिए, इससे पता नहीं लगता। चलो खैर, ये कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहे। चलो तो इसको बनाओ। बन पाएगा? पी। ठीक। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक एक मिक्सचर है, समझे, जिसमें वो कितना है, कह रहा है कि 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें और कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी मिलाओगे और पतला होगा, यानी रेस्पेक्टिव मात्रा अल्कोहल का कम हो जाए। तो क्या क्या है, एल्कोहल, वाटर, कितना कितना, ये 15% है, तो ये कितना रहा होगा, 85%। कह रहा है कि इसको 12 करना है, मतलब ये 88 हो जाएगा। 88। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी आप चीजों को कर सकते हैं, लेकिन बड़ा है तो गुना करना थोड़ा सा ये होगा। तो 3 पचे 15 पन और 17 पचे 85, ये 22 चौक, और ये 3 चौके, मतलब कितना होगा, 3 17, 3 22। 22। अच्छा बताओ, यहाँ रेशियो क्या कुछ गुना उना करने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी रेशियो क्या है, सेम। सेम। मतलब ये एसिड वाला जो पार्ट है, ये अल्कोहल वाला पार्ट है आपका, सेम है। ठीक है, सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है गुना। तो यहाँ देखो, यहाँ बढ़ा है 5, समझे, यहाँ 5 बढ़ा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे टोटल है शुरू में कितना, 20, और 20। लीटर में कितना है यार, मिक्सचर 20। तो 20 के लिए 20, तो 5 के लिए 5, 5। इसका मतलब 5 लीटर पानी, ये पानी वाला ही पार्ट है ना, सेकंड वाला पार्ट, 5 लीटर पानी आपको ऐड करना, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाए। चलिए अब विद इन 30 सेकेंड आपको बनाना है क्वेश्चन, फटाफट, विद इन 30 सेकेंड्स। फटाफट, क्वेश्चन जल्दी निकलेगा।
चलिए आगे बढ़ा जाए। आपको 1 मिनट मिल गया लगभग टाइम। तो समझ रहे हो, शुरू में देख रहे हो 10 लीटर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अब 76% निकालने जाएंगे उसका लीटर में, टाइम ज्यादा लगेगा। केवल आप ABCD भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, ज्यादा टाइप ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, खाली बस ABCD, आसान होगा आपके लिए। चलिए, तो देखो चीनी और पानी है, शुगर और वाटर। शुगर वाटर कितना है? 10 लीटर का सॉल्यूशन है और इसमें 76% पानी है, तो बचा हुआ 24% शुगर रहा। अब इसको 5 दिन तक क्या किया गया है, धूप में रख दिया गया। ठीक है, जब इसको 5 दिन के बाद देखा गया तो पानी कितना रह जाता है, 20। समझ रहे हो, इसका मतलब शुगर 80 रहा होगा। लेकिन बताओ इसमें क्या हम लोगों ने कोई चेंज किया है? किसी ने कुछ चेंज नहीं किया, बस इसे कहाँ रखा, धूप में रखा। पानी में चेंज आया है, शुगर में कोई चेंज नहीं आया, नहीं चीनी में कोई चेंज नहीं देखने को आपको मिलेगा। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कटेगा तो 20 चौके 80, 4 1 इसका हो। ये कटेगा तो 19 चौक 76, और या कितना, 6 चौके 24। मतलब इसका रेशियो 6 19 का आया, इसका 4 1 का आया। इसमें सेम कौन रहेगा, चीनी वाला। सेम करने के लिए क्या करोगे आप, है ना, ऐसे किया जाता है कि दोनों के एलसीएम से भी आप गुना कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। ऐसा करें क्या, इसमें हम लोग 2 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें। तो बताओ फर्स्ट वाला पार्ट 12 होगा और यह भी 4 3 12 हो जाएगा। मतलब कर रहे हैं तो दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है किसमें, यानी सेम नंबर से गुना कीजिए, सेम नंबर से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा बताओ, मतलब हमें हर हाल में सेम करना है चीजों को। तो बताओ ये कितना आएगा, 12, या 19 दूना 38, यह 12 और यह कितना, 3। यानी यह वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया आपका। यही तो सेम करना था। अच्छा, पानी उड़ गया है भाई, कितना उड़ा है, रेशियो में 35 कम हो गया है। ठीक है, तो लीटर में कितना कम हुआ होगा। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष विलयन का परिमाण ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन। खैर, यहाँ पे शुरू में था कितना लीटर, या 10 लीटर। अच्छा, इस 10 शुरू में कितना सॉल्यूशन है, कितना यूनिट रेशियो के हिसाब से, 50। 50 के लिए कितना लीटर है, 10 लीटर। पानी उड़ गया है। ठीक है, अभी कितना बच रहा है, 15 बोलो। क्वेश्चन यही पूछा है कि शेष विलयन, रिमेनिंग सॉल्यूशन का क्वांटिटी आपको बताना है। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन 15 के रेशियो में है, तो बताओ कितना आएगा। जब 50 का वैल्यू 10 है, 10 कई लोगों को नहीं पता लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, कि 50 का वैल्यू जब 10 है, 10 लीटर, एक जगह लीटर कर देना इंडिकेट। एक का वैल्यू कितना होगा, 10/50, है ना, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, 10/50 गुना 15। अब जीरो से जीरो कर दोगे, 5 3 15, 3 से कट जाएगा, यानी कितना होगा, 3 लीटर। 3 लीटर। मतलब यदि हमें करना रहता तो जानते हो कैसे करते, कि 10 पचे 50, तक कितना पचे 15, तो 3 पचे 15, इसका मतलब है कि यहाँ 3 लीटर आएगा। समझे, और आंसर आपका क्या हो गया, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
ट्राई कीजिए एकदम पूरा लिखने का। अब देखो दिमाग में अंडरस्टूड भी रहेगा, है ना। ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि आगे हम किसको रख रहे हैं, तो दिमाग में एक चीज पैटर्न सेट हो जाता है कि हम हमेशा आगे वह पार्ट को रखते हैं जो अनचेंज होता है। कोई एक पैटर्न पकड़ लो, उसी के आधार पे चलते रहो। चलिए बताइए आप लोग। 100। तो आ रहा है। चलिए कोई लोग का पीबी, हाँ देखते हैं। कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, 30% चीनी है। मतलब ये तो अंडरस्टूड पार्ट है कि बाकी घोल है ना। तो घोल रहेगा तो उसमें क्या होगा, अगला पार्ट पानी ही आएगा, है ना। ये तो सबको अंडरस्टूड है। चलिए, तो 30% चीनी हो गया, 70% पानी हो जाएगा, पानी। है ना। फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए, है ना, चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी कह रहा है, यानी पानी नहीं मिला रहा है यहाँ, क्या कर रहा है, चीनी चीनी। मिला रहा है। यानी यहाँ क्या अनचेंज्ड है बताओ। ठीक है, यह शुगर है, यह वाटर। ठीक है, शुगर वाटर कितना, 3773। 3। दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा, तो या तो उल्टा से कर दीजिए गुना, तो इसमें 7 से और इसमें, सॉरी एक चीज, हाँ ये बताइए आप जरा पहले कि इसमें अनचेंज्ड क्या है। पानी नहीं मिला है, चीनी को चेंज किया है, समझ रहे हैं? चीनी को चेंज किया है। क्यों किया होगा, हर बार शरबत नहीं, चाशनी भी तो बनता है, और चीनी डालेगा और चीनी डालेगा। इसमें वाटर सेम, और वाटर सेम है तो वाटर को सेम करने के लिए यहाँ 3 है यहाँ 7, तो उल्टा से कर दीजिए। यहाँ 3 से और यहाँ 7 से कितना होगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, और ये कितना, 7 7 49 और 7 तिया 21। पानी सेम हो गया। चीनी का मात्रा देखो बढ़ा है, रेशियो के हिसाब से कितना, 40। 40। अच्छा, अब जरा बताओ यहाँ पे
75 ग्राम था चीनी का घोल। तो यह टोटल कितना था, यही घोल है ना 30, 23 तो 30 के लिए 75 ग्राम, 70 ग्राम 2.5 गुना 25 तिया 75। तो यहाँ क्या होगा, 40 के लिए आपसे पूछ रहा है कि कितना और मिला है, तो कितना 40 यूनिट मिलाएगा, तब ना 9 से 49 हो जाएगा। तो 40 के लिए बताओ कितना होगा, 25 चौके 100, यानी 100 30 के लिए 75, तो 100 के 40 के लिए आपका 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम चीनी। आई होप समझ पा रहे हैं। जिन्हें को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सर आगे बढ़ा जाए ना सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। फिर से, क्योंकि यहाँ इसमें क्या हुआ थोड़ा, अभी आप देख रहे थे क्या कि पानी चेंज हो रहा था, यहाँ चीनी चेंज कर दी। जैसे चाशनी बनता है, नहीं अभी कल ही जिलेबी बना होगा, तो पहले मान लिया कि दुकानदार पानी डाला फिर चीनी डाला होगा, लगा कि नहीं और डालना चाहिए, तो पानी डाल के और चीनी डाल करके गाढ़ा कर दिया। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी कहीं भी है, कंसेप्ट वही होना चाहिए कि हमें देखना क्या है, क्या चेंज नहीं हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, जो भी क्या होगा, शुगर का सॉल्यूशन है, तो शुगर है तो अगला पार्ट ऑलरेडी क्या होगा, वाटर ही होगा, है ना। तो शुगर वाटर, शुगर कितना 30%, तो 70% वाटर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सॉरी, हाँ ये ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर कि 30% जब चीनी है तो 70% पानी। अब आगे क्या कह रहा है कि 70% चीनी होना चाहिए, है ना। मतलब उसमें चीनी को ऐड करेगा, तो कह रहा है क्या, कितना क्वांटिटी हम चीनी को ऐड कर दें कि वह पूरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट हो जाए, 70%। ठीक है, यानी शुगर अब 70% ही करना चाहे, पानी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब शुगर अपने सॉल्यूशन का 70% हो गया, तो पानी ऑलरेडी परसेंटेज के हिसाब से 30 होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% ही होता है अपने आप में, है ना। अब देखिए जरा, तो यह जो रेशियो आया इसका, ये हो गया किसका, इनिशियल सॉल्यूशन का, और यह फाइनल सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो यहां रेशियो शुगर वाटर का कितना, शुगर और वाटर का यहाँ रेशियो कितना है, 3:7 का। नीचे कितना है फाइनल वाले में, 7:3 का। अच्छा, इसमें चेंज हुआ है शुगर, क्या नहीं चेंज हुआ है, वाटर अनचेंज्ड है। इसका मतलब है कि वाटर वाले पार्ट को आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए वाटर की तरफ देखिए, 7 है और 3 है, 3 को 7 के बराबर या 7 को 3 के बराबर, या फिर उल्टा से गुना कर दीजिए तो दोनों हो जाएगा बराबर, है ना। 7 में 3 से कर दें और 3 में 7 से कर दें, दोनों एक ही बन जाएंगे। चलिए, तो कितना होगा, इसमें 3 से और इसमें 7 से, कितना होगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, फिर 7 7 49, 7 तिया 21, यानी पानी वाला पार्ट यहाँ सेम हम लोगों ने कर लिया। मिलाया क्या है, यह चीनी, यहाँ क्या है, बढ़ा है इसका, कितना बढ़ा है, 40 रेशियो में मिलाया है। अच्छा, अब बताइए, शुरू का सॉल्यूशन जो है 75 ग्राम का है, तो शुरू का सॉल्यूशन यहाँ रेशियो में टोटल कितना है, 30 यूनिट का, यानी 30 रेशियो का है। तो रेशियो में है टोटल 30, और यह ग्राम में सॉल्यूशन है 75 ग्राम। तो कह रहा है कितना मिलाया है, तो देख रहे हो आप कितना मिलाया है, 40 के रेशियो में चीनी को बढ़ाया है। तो 30 का वैल्यू है 75, तो देखो वो 75 ग्राम क्या है, चीनी नहीं है, वह ओवरऑल सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ 40 क्या है, आपका मिलाया है केवल चीनी, ओनली चीनी। तो हमें तो मतलब है क्या कि 30 रेशियो का वैल्यू है 75, है ना। 30 रेशियो का वैल्यू कितना है आपका 75, यहाँ समझते, 30 रेशियो का वैल्यू है 75, तो 25 तिया 75, है ना। यदि 3 रहता तो 75 लिखते, तो 25 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन एक जीरो और है, मतलब 2.5 से गुना करेंगे,
तो 40 का कितना होगा, 2.5 गुना 100 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे जिनका दिमाग नहीं काम करता उसके लिए क्या करेंगे आप, ऐसे फटाफट से लिखिए कि 30 के लिए वैल्यू, 30 रेशियो का वैल्यू कितना है, 75 ग्राम में। एक का 75/30, तो 40 का कितना होगा, 75/30 गुना 40, यही होगा। 0 से 0 कटेगा, 25 से कटेगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 100 ग्राम आपका आंसर। ठीक है, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट कर करके करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे दिमाग में आएगा कि अच्छा 25 से 75 हो रहा है, यानी ऐसा ही कुछ आएगा, 25 चौके 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। यहाँ 40 30 के लिए जब 75 है तो ये काट भी सकते हो कि नहीं आप, 10 तिया 30 और 25 तिया 75, तो 10 के लिए 25, तो 40 के लिए 4 गुना है, ये भी 4 गुना हो जाएगा। जैसे भी हो आप अप्रोच आप लगा सकते। आई होप कि अब क्लियर हो। आगे बढ़ा जाए आप। अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप, पहली बार आंसर की है प्रीति कुमारी, बहुत अच्छी बात है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, है ना। प्रयास करना है ना। हर कोई पहले से सीख करके नहीं आया होता है, सीखा जाता है। चलिए, तो अब बनाते हैं। थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। कह रहा है कि 15 लीटर का क्या है, मिक्सर है, अल्कोहल और वाटर है इसमें। इसका रेशियो कितना है, 1:4 का है। 3 लीटर पानी मिलाया गया है। तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सर, न्यू मिक्सर में अल्कोहल कितना है। तो देखिए, अल्कोहल है, वाटर है, ये ध्यान रखना है कि पहले क्या दिया है बाद में क्या दिया है। पहले अल्कोहल है फिर वाटर है, 1 और 4 का रेशियो। अच्छा, अब कह रहा है कि इसमें पानी ऐड किया गया है। तो जरा सोचो एक चीज, ये टोटल कितना होगा, 5 5। 5। और 5 रेशियो का वैल्यू कितना लीटर के बराबर है,
15। 15। तो 5 का वैल्यू है 15। तो जरा बताओ, 5 तिहाई 15, यानी एक रेशियो का वैल्यू, 3। 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 15 लीटर। तो एक रेशियो का वैल्यू 3 लीटर। तो बताओ यहाँ पे अल्कोहल कितना लीटर रहा होगा? 3 लीटर। और 4 रेशियो का वैल्यू 12 लीटर, यानी 12 लीटर पानी रहा होगा। 3 लीटर अल्कोहल, इसे मिलाया क्या गया है? पानी। कितना लीटर? 3 लीटर। इसका मतलब है कि 3 लीटर जब आप पानी ऐड करोगे, अल्कोहल को कुछ नहीं करोगे, यानी अल्कोहल कितना? 3 लीटर ही रहेगा। इनिशियल वाला है, ये फाइनल वाला है। ये पानी कितना हो गया? 15 लीटर। टोटल कितने लीटर हो गए? 18 लीटर। उसमें से अल्कोहल कितना है? 3 लीटर। 3 तो लीटर। परसेंटेज जब इसका निकालेंगे तो 3 लीटर कितना लीटर में? 18 लीटर में। तो 3/18, और 3/18 मतलब 1/6। और 1/6 को क्या बोलते हैं? 16.2/3। ठीक है, या फिर से बताओ, फिर से। नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं तब। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, वही ध्यान रखना है कि क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी लग रहा है कि इसको लगातार करके और मैथ्स को खत्म कर दिया जाए अगले 15-20 दिन में। एकदम जैसे जो तरीका है, बस वही ध्यान रखना है, क्या मिलाया जा रहा है, क्या नहीं मिलाया जा रहा है, क्या अनचेंज रहेगा, क्या चेंज होगा। तो बनाते हैं हम लोग। क्या है कह रहा है भाई? कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना। कह रहा है टोटल 2 kg का मिक्सर है। नहीं, 2 kg का है मिक्सर। अच्छा, 30% कॉपर है, मतलब 70% एल्यूमिनियम रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ये होगा, तो अभी इसको आप रहने दीजिए। बाकी जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब कह रहा है कि एल्यूमिनियम को ऐड करना है ताकि कॉपर कितना हो जाए? ये 20% हो जाए। ये कितना हो जाएगा? 80%। यही ना। तो बताओ क्या चेंज नहीं हो रहा है? एल्यूमिनियम का मात्रा चेंज, एल्यूमिनियम को मिलाया जा रहा है, मतलब एल्यूमिनियम चेंज होगा, कॉपर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये रेशियो में कटेगा इधर वाला। तो इनिशियल रेशियो कितना है? 3:7 का। फाइनल वाला रेशियो कितना है? बोलो, 1 और 4 का। नहीं,
कॉपर चेंज नहीं हुआ, एल्यूमिनियम चेंज हुआ है। कॉपर, इसका मतलब है कि कॉपर का रेशियो 3 ही होना चाहिए, है ना। यह 3 करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, और जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो यह 3 7 आएगा, और यह 3 और कितना आएगा 12। तो बताओ कितना यूनिट यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है, रेशियो में 5। अच्छा ये है कितना टोटल? 3। टोटल 10। इस 10 रेशियो का वैल्यू कितना केजी के बराबर है? 2 केजी और टोटल। 2 kg। तो यहाँ 5 रेशियो मिलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि 10 का वैल्यू 2 है, तो 10 उसका आधा है, तो 2 का आधा कितना केजी होगा? 1 केजी। और 1 केजी मतलब कितना ग्राम? 1000 कितना ग्राम ग्राम। होगा? 1000 ग्राम। आई होप कि अब क्लियर होते जा रही है। चलिए, इसमें ध्यान यह रखना है कि इसमें पल्प, जैसे वाटरमेलन है, पानी होगा, एक पार्ट पल्प होगा, जिसको हम गुदा वाला पार्ट बोलते हैं, लाल वाला पार्ट। तो लाल वाला पार्ट वो सूखता है, लेकिन उसका ओरिजिनल कंटेंट चेंज नहीं होगा, पानी के कारण से वह, है ना, सूखा हुआ लगेगा। जैसे किशमिश को आप देखते हैं, पानी में डालिए फूल जाए। नहीं, अंगूर है तो अंगूर जब सूखता है तो वही तो किशमिश बन रहा है। तो क्या होता है, पानी उसमें से निकल जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, 2 पार्ट क्या क्या होगा, एक पानी होगा, दूसरा पल्प होगा। उसमें रेशियो पल्प वाटर के हिसाब से लेकर के चलिएगा। चलिए, तो अब बनाते हैं। बनाए ना। देखो, तरबूज है, और उस तरबूज में क्या है, 90% आपका क्या है, पानी। ठीक है, कुछ समय बाद 12% पानी रह जाता है। मतलब समझ रहे हैं? तो उसमें 2 पार्ट रहा होगा, एक पल्प और दूसरा पानी। ठीक है, तो पल्प कितना, पानी जब 90 है तो पल्प 10 रहा होगा, है ना। यानी रेशियो इसका कितना चलेगा,
1:9 का। ठीक है, देन क्या है, 12% ही पानी है, कुछ समय बाद सूख गया होगा, तो 12 रहा होगा, इसका मतलब है कि यह 88 रहेगा। 3 चौके 12, 22 चौक 88, यानी कितना, 22 और 3 का रेशियो आपका रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि इसका जो वजन है ना, कितना रह जाता है, 50 kg। अब एक चीज बताना आप कि क्या सेम हमेशा होना चाहिए, पल्प वाला पार्ट, क्योंकि पानी सूखा है ना, तो पल्प यहाँ कितना है, 22 का रेशियो, यहाँ 1, इसको बराबर करना पड़ेगा। पल्प और वाटर का रेशियो आपको क्या, सेम करना पड़ेगा। तो इसमें कितना से गुना करेंगे बताइए, 22 से। और इसमें 1 है तो 1 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं, बात वही आएगा। तो 22 और 22×198 है, और यहाँ 22, और यहाँ कितना होगा, 3, यही आएगा। चलो, अब जरा देखो आप, क्या कि यह तो सेम हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, कि इसका वजन जो है अब तरबूज का कितना, मात्र 50 kg रह जाता है। समझ रहे हो, तो मात्र 50 kg रह जाता है, तो इसमें पल्प भी होगा और वाटर भी होगा, है कि नहीं, पल्प भी होगा और कौन होगा, आपका वाटर भी होगा, जो कि टोटल कितना रेशियो में है, आपका 25 के रेशियो। और इस 25 का वैल्यू है ना, 25 के रेशियो में रह जाता है, तो टोटल कितना लीटर, मतलब कितना केजी, 25 का वैल्यू 50 kg। मतलब हो गया कि एक रेशियो का वैल्यू कितना केजी के बराबर होगा, 2 kg के बराबर। ई टोटल कितना है बताओ, 220। है ना, यह आपका 220। ठीक है, 220। तो बताओ, एक के लिए 2 है, तो 220 के लिए 440 हो जाएगा। 40। और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9, अब बनाइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 बन। यार है, चलो इस बार तो आंसर निकल कर आया, पिछले बार नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज देखो, ये डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, जब 96% पानी है तो 20 kg, पानी घट गया है तो 20 kg से तो ओवरऑल घटेगा ही ना वजन, एक के ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन सी खत्म।
सब समझ पा रहे बात को? कुछ करने का जरूरत नहीं था। चल, तो एट अ टाइम आपका ये दिमाग काम करना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन इस सब जगह तो काम करेगा नहीं, बट टाइम तो बचा लिया नहीं। आगे देखो, 96% पानी है, मतलब 4% पल्प और ये 96 रहा। अब कह रहा है कि 95 हो जाना है कुछ समय बाद, तो ये 5 रहेगा। ये कितना होगा? 24 चौक 96, और ये 19 पचे 95, और ये 1, यानी 1:24 एंड 1:19 का रेशियो है। अच्छा, इसमें क्या सेम होना है? पल्प। पल्प आगे हम लोगों ने रखा है, ये वाटर है, दोनों सेम है, इसका मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, ई कितना है टोटल? 25 रेशियो, केजी में कितना? 20 केजी। 25 रेशियो का वैल्यू कितना है? 20। 20। तो यहाँ टोटल पूछ रहा है ना कि अभी तरबूज का वजन कितना होगा, तो अभी तरबूज कितना है? स्पैम स्पैम। चलो, तो कितना है? 1:19। ये कितना? टोटल 20, और टोटल 20 तो कितना? ये बताओ, 25 अठी 200 होता है, तो 2 अठी 16 होगा, यानी 25 का वैल्यू 20 है ना, मतलब 0.8 गुना समथिंग। तो इसका भी 0.8 करोगे तो कितना होगा? 16। ठीक है, बाकी आप तो समझदार हैं, जैसे भी बना सकते हैं कि 25 का वैल्यू, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, है ना। तो 25 है, इसको करेंगे 20, इसको कर दीजिए 5 यूनिट में कन्वर्ट, तो 5 पचे 4 पचे, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 4 के। तो 20 का कितना? पंचों का 20, तो चरचों का 16, 16। ऐसे भी कर सकते हैं, एक पे भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसे जल्दी रखिए कि अच्छा 25 अठी 200 होता है, यानी 200 भागा 10 यानी 20, यानी कितना? 8/10 यानी 0.8, 0.8 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ 8 से गुना करने वाला होगा, 8 दूनी 16 आएगा, आप पकड़ लेंगे। तो कैलकुलेशन का माइंडसेट कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपको अब एक साथ बनाने हैं, 10 और 11। अब खुद बनाएंगे घर में, इसको छोड़ें, 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं इसका, अब खुद बनाइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वह क्या है? कमीशन बेस्ड। ठीक है, कमीशन बेस्ड यहाँ क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िए, समझिए, तब फिर हम आगे बढ़े। जैसे कई बार नहीं होता है कि कोई जमीन वमीन बेचवाता है, तो सुने हो कि कमीशन लेता है। ठीक है, तो उसी तरह का कोई दलाल होता है, जिसे देखोगे हॉस्पिटल वगैरह के बाहर, तो क्या करता है? वो दवाई बेचवाएगा, कहेगा कि इतना का दवाई 1,000 का बेचवाओ, तो 20% का कमीशन देंगे, 10% का देंगे, 5% का कमीशन देंगे। 1,000 बेचवाया, है ना, तो 50 रुपया उसको दे दिए। ठीक है, वो कहीं कहीं जैसे एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, तो क्या करता है? कोई रूम दिलवाने वाला रहता है, तो वो बता देगा रेट, और बोल देगा कि हम 1,000 में दिलवाएंगे, हमको 50 रुपया या 100 रुपया दे देना। इस तरह का होता है। इन लोग तो कई बार ऐसा देखा जाता है, इस चीज का अनुभव भी किए होगा, तो उसी तरह का है। तो जरा सोचिए इस पे, विचार कीजिए। और ये नया टाइप, तो पल्प वाला क्वेश्चन तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
चलो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आराम आराम से। इसको बनाए, एक बनाते हैं फिर आप सोचिए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं। देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को क्या करता है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। ठीक है भाई, कितना? 12% का कमीशन देता है। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। समझ रहे हो? यदि विक्रेता को कुल आय का, यानी सेल्समैन जो है, टोटल अर्निंग कितना करता है, 7650 रुपया, तो कह रहा है कि बिक्री कितना का करवाया। समझ रहे हो? तो इसकी टोटल जो अर्निंग है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अर्निंग टोटल कितना है, टोटल अर्निंग इसकी, टोटल कमाई इसकी कितनी होएगी। तो पहला तो कि नॉर्मली इसको 12% कमीशन मिल गया, कह रहा है कि 15,000 से ज्यादा और करवाएगा ना, तो जितना 15,000 से ऊपर जाएगा उतना पे 1% का बोनस हम देंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल अर्निंग इसका कमीशन और प्लस में किससे है, बोनस से। अच्छा, इसकी टोटल अर्निंग हुई कितनी है, 7650 का, है ना। कमीशन कितना है, 12%। अब कितना पे, चाहे जितना का बेचवाए, 100 रुपया का बेचवाएगा, 12 रुपए इसको मिलना है। मान लो कि 100 रुपया का सामान बेचवाया होगा, तो इसको 12% मिला होगा। ठीक है, पहले नॉर्मली समझते हैं, 12% कमीशन इसको मिला। अच्छा, इसके बाद क्या किया होगा, क्या किया होगा कि 15,000 के ऊपर, मतलब 15,000 के जो नीचे और रहे होंगे, उस पे तो कोई कमीशन मिलेगा नहीं। समझ रहे? तो 100 रुपया में से 15,000 घटा दीजिए, जिसपे 1% का बोनस नहीं मिलेगा, वो वाली, है ना। इस पर आपका 1% का बोनस, यही टोटल इसकी क्या हो गई। अच्छा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 12x%। ये कितना होगा, 1x%, माइनस 15,000 बटा में 100, कट जाएगा। अच्छा, 12x और 1x और 13x हो गया, और इधर 150 है। ठीक है, तो बताओ जरा, 7650 प्लस 150 बराबर 13x। ठीक है, ये कितना हो गया, ये जोड़ोगे तो 7800, 13 छक 78, अच्छा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 600। 600। अच्छा, परसेंट भी तो है, परसेंट मतलब बटा में 100 है, एक चीज और छूट गया था यहाँ। तो 600 आएगा, और साथ में और 2 जीरो से क्या होगा, गुना, तो कितना होगा, यानी वह सामान कितने का बेचवाया, बोलो, कितने का, 60,000। 60,000 का। ठीक है, चलो, तो ये कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई, या फिर से मैं समझाऊं। ठीक है। चलो, फिर से समझिए। 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन तो मैंने समझाने में जो टाइम लगता है, बाकी तो अच्छा हो जाएगा। देखिए,
क्या है कि कोई कंपनी है, वह कंपनी अपना सामान किसको देती है? सेल्समैन को। ठीक है, वह कंपनी अपना सामान क्या करती है? सेल्समैन को वह देती है। कह रहा है कि भैया जितना तुमको बेचवाना है ना, हम तुमको 12% का क्या देंगे? कमीशन देंगे। यदि कहां तक? 15,000 का कैप है, वहां तक तो 12% देंगे। 15,000 से पैसा जैसे ही बढ़ेगा तो 12% तो देंगे, 1% और एक्स्ट्रा देंगे, है ना। मतलब 15,000 से ऊपर के पैसा पर कितना परसेंट देगा? 12+1, 12% प्लस कितना परसेंट? 1%। तो ये 1% आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1% का बोनस। तो टोटल अर्निंग कितना हुआ? मेरा बोलो। टोटल अर्निंग हो गया कमीशन और बोनस मिला करके, हाँ या ना? ये बात सब समझ पा रहे बात को? देखिए, और दूसरे तरीके से जब तक दिमाग में एक बार नहीं घुसेगा तब तक चीजें अच्छी नहीं होगी। देखिए, कंपनी है, सेल्समैन को बोला कि भैया आप सामान बेचवाओ। कहा कि ठीक है ना। आप क्या करते हो? जितना भी बेचवाओ हम आपको 12% तो देंगे। 12% क्या देंगे? कमीशन देंगे। कहा, ठीक है। अच्छा, ये कहा 15,000 तक पहुंच गया। कहा कि देखिए सेल्स बढ़वा रहे हैं तो हमें बोनस चाहिए। कहा कि ले लेना। तो बोनस कितना? 1% देता है। 1% देता है मतलब जितना भी बोनस जिस पे आएगा वो 12% उस पे तो मिलेगा ही, 1% और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 15,000 रुपया तक, अप टू 15,000 कितना मिल रहा है उस पे? अप टू 15K। इसको कितना बोनस मिला? 15। और 15K से ऊपर जितना जाएगा उस पर 12%, सॉरी, 15 तक मिला 12%, और 15K से जितना ऊपर जाएगा 12+1 मिलेगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 13% मिलेगा उसके ऊपर? ये भी बोल सकते हैं, यस सर। है ना। यह भी हम बोल सकते हैं। समझे? तो एक तो हमने आपको बेसिक बात बताया, बेसिक के तरीके से हमने बताया। तो देखो आप, क्या आप देख रहे हैं कि टोटल टोटल इसका पैसा कितना है? तो जो कमीशन मिल रहा है वो तो है ही। अच्छा, और साथ में 1% बोनस है, लेकिन वह बोनस जो 1% है वो 15,000 के बाद मिल रहा है। समझे? यानी 15,000 तक उसको कितना परसेंट मिल रहा है? 12%। 12% ही मिल रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि जितना भी पैसा रहा होगा उसमें से शुरू का 15,000 पे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 12, है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या मान के रखा था? ये आपके दिमाग में पहले गया कि कमीशन और बोनस को मिला करके उसकी क्या होगी? टोटल अर्निंग होगी। ये आई होप कि जा रहा होगा। हम लोगों ने मान लिया कि 100 रुपया का वो सामान बेचवाया है। ठीक है, 100 रुपया का सामान वो क्या किया है? बेचवाया है। तो एक्स मान लिया। ठीक है, सब पे 12% तो लगना ही है, जितना भी बेचवा ले। 1% अब बोनस मिलेगा, लेकिन कितना? शुरू का 15,000 पे नहीं, तो 15,000 घटाना पड़ेगा और उस पे बोनस मिलेगा। अच्छा, इसको किसी नंबर के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। मान लो कि वह 20,000 का सामान बेचवाया। ठीक है, तो 20,000 का सामान बेचवाया, तो 15,000 पर उसे कितना परसेंट? 12% देना, मतलब ये कमीशन मिलेगा। अच्छा,
बचा कितना? 20,000 माइनस 15, वही ना, x माइनस 15,000 कर रहे थे। तो 20,000 माइनस 15 यानी कितना हजार हुआ? 5,000। तो बताओ 5,000 पर 1% एक्स्ट्रा मिलेगा साथ में, क्या इस 5,000 पर 12% भी मिलेगा कि नहीं बताओ? यानी 12% तो सब पे मिलना है, 20,000 पे 12% मिलेगा, लेकिन लास्ट का 5,000 है उस पे 1% का बोनस मिलेगा। समझे? तो अब आप दिमाग में यह रखिए कि टोटल पैसा पर बोनस मिलना है, जितना है, लेकिन शुरू का 15,000 हटाना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। कितना हजार? 15,000। और इसी पे 1% का क्या मिलेगा? बोनस। यही टोटल पैसा हो, जो कि उसकी अर्निंग होएगी, जो कि कितने के बराबर है? 7,650 के बराबर। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 12x/100, और ये कितना? x/100 माइनस 15,000/100, 7,650, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना। ये कितना होगा? 13x/100, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 7,650 प्लस 150, टोटल कितने हो गए? 7,800, है ना। तो 13x/7,800, और ये बटा वाला 100 जाएगा यहाँ गुना में, तो कितना होगा? 13×6 = 78, 600 और 2 जीरो, यानी कितना? 60,000 का सेट। अब ठीक हुआ पहले से? चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक तरीका और हम बताएंगे अभी। चलो इस पे आप ट्राई करो, ऐसे ही आप दिमाग लगाओगे तभी कुछ होगा। चलो एक क्वेश्चन और सीखो, है ना। आप रुकिए थोड़ा, इस क्वेश्चन को और फिर से सीखिए आप, है ना। कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल 9% का कमीशन देगी। आराम से सुनना है ना, स्टॉप कीजिए प्लीज। अब देखिए, कह रहा है 20,000 की ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस, टोटल पैसा कमाया 6800। कह रहा है टोटल बिक्री बताइए, टोटल उसका सेल कितना होगा। अभी हम लोगों ने बात किया, मान लो टोटल सेल डी कितना रहा होगा? एक्स रहा होगा। टोटल सेल कितना? एक्स रहा होगा। अच्छा, अब देखो, जितना भी है टोटल पे तो 9% मिलना ही है, तो इसका मतलब है कि 9% एक्स पे 9% का कमीशन मिलेगा। साथ ही जितना पैसा है उसमें से शुरू का 20,000 हटाना है, इसका मतलब है कि 20,000 घटाना है।
है ना। और इस पे यानी यह वह पैसा हो गया जो 20,000 के ऊपर वाला है, और उस पे 1% का कमीशन। और यही क्या है इसके, बताइए। यह वाली जो है इसका कमीशन और यह बोनस दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा इसका अर्निंग, जो कि कितने पैसा के बराबर है, 68। 6800। 6800। तो 9x/100, और ये करोगे तो कितना, x इंटू 1%, परसेंट मैंने बटा में 100, तो x/100 माइनस कितना, 20,000 बटा में 100, यहाँ कितना, 6800। चलो कटेगा जो भी है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब माइनस 2 से हो उधर जाएगा तो प्लस 200 में, +200। तो 7,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 9x, 1x 10x बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यह जीरो यहाँ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 70,000। ऑप्शन एक्स नंबर, माइनस 20,000 जो कर रहे वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, x माइनस जो 20,000 कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा, इसे ऐसा समझो। अब इसके आंसर से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टोटल कितना हजार का बेचा, 70,000 का। इसमें क्या बोला है कि 20,000 के ऊपर, तो 20,000 के ऊपर टोटल पैसा 70,000 पे कितना परसेंट देगा बताओ, 9% का कमीशन पूरा पैसा पे देगा। ये तो क्लियर है, पूरा का पूरा 70,000 पे 9% का कमीशन देगा। लेकिन 20,000 शुरू का नहीं देगा, बोनस कितना, शुरू के 20,000 पे नहीं देगा, तो बोनस कितना पे देगा बताओ, 5000। 5000। 50,000 पे, है ना, 50,000 पे, तो बोनस तो इतना का ही निकालना है, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि टोटल पैसा जो हम लोगों ने एक्स माना है, उसमें से 20,000 को क्या करना है, घटाना है। घटाना। और उससे हमें क्या निकालना है, केवल कमीशन बोनस निकालना है। अब क्लियर है, 9% का कमीशन पूरा पे जाएगा 70,000 पे, यानी पूरा एक्स पे जाएगा। लेकिन बोनस मिलना है 20,000 कम करके, 20,000 है ना तक नहीं देगा, उसके बाद का पैसा पे देगा। तो बाद का पैसा कितना है, 20,000 के बाद 50,000, है ना। उसी के कारण से यहाँ पे हम लोगों ने इसको घटाया और 1% किया। अब बताओ, इससे भी सस्ता काम कर सकते हैं कि नहीं, ये अब क्लियर है, बताओ हाँ या नहीं। हाँ। अब इससे आसान और शॉर्टकट बात करें हम, चलो। यहाँ कमीशन कितना है, 9%। मान लो कि सब पर 10% का कमीशन मिलता, तो कितना होता बताओ। यहाँ कितना है, एक पे मतलब 20,000 के नीचे मतलब पूरा पैसा पे 9% दे रहा है, 20,000 के ऊपर पे 1% दे रहा है। हम मान लेते हैं कि सब पर 1% और एक्स्ट्रा मिल जाता। इसका मतलब है कि टोटल पे कमीशन कितना मिलता, बोलो, 10% का। यही है ना, टोटल पे कमीशन कितना मिलता, 10% का। 10%। एकदम इत्मीनान से इसको समझना है, समझ गए तो इतना करने का जरूरत ना है। वैसे हम लोग एक चीज माने थे, याद है, कि मुर्गी के पैर को भी 4 मान लिए थे, ऐसा किए थे, याद है। हाँ। हाँ, तो वैसा ही करना है कि 20,000 से कम पैसा है, मतलब सब पैसा पे मान लो कि 1% और बोनस मिल रहा है, मतलब टोटल कितना, 10% मिल रहा होता है। अच्छा, ऐसे तो इसको, इसकी कमाई कितनी है, 6800। 6800। लेकिन ये जो है 1% और मिलता, तो क्या होता कि 20,000 पे, है ना, इसी पे नहीं ना बोनस मिल रहा है, यही भी यह वाली भी दे देते हैं 1%, मतलब 1/100। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपया इसको और मिल जाता यदि बचे हुए 20,000 पे 1% बोनस मिल जाता तो 200 और मिल जाता। इसका मतलब है कि यदि पूरा पैसा पे हम क्या 10% का हम बोनस देते तो वह पैसा 70,000 के बराबर होता। तो 10% 70,000 के बराबर है तो 100% उसका 10 गुना होगा कि नहीं? सॉरी, 7,000 के बराबर है तो पूरा कितना होगा आपका? 70,000 के बराबर। क्या फिर से? चलो फिर से इस बात को समझो। जैसे कह रहा है कि 9% भैया हम कमीशन देंगे, 1% बोनस देंगे, ठीक है, टोटल इसकी कमाई 10%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 9% ही सब पे दे रहा है, 20,000 के ऊपर 1% दे रहा है, समझ रहे? तो इसकी टोटल कमाई जो है कितनी हो रही है? 6800। 9% तो सब पे है, लेकिन 1% यह जो है 20,000 रुपया पे नहीं मिल रहा है, समझ रहे? शुरू के 20,000 पे यदि यह 20,000 पे 1% का देता तो कितना और रुपया इसकी कमाई हो जाती बताओ? 200। 200 का। आई होप कि यह बात आप समझे होंगे। इसका मतलब है कि इसकी कमाई यानी पूरा पैसा पे शुरू से लेकर के जितना कमाया है ना, यदि उस पे 10% का कमीशन होता तो वह 70,000 सॉरी 7,000 कमा लेता। इसका मतलब है कि टोटल का 10% 70,000 7,000 है, बार बार 70 बोल रहे हैं, तो 100% कितना होगा? 70,000 हो जाए, है ना? और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो। आसान हो गया कि नहीं? अब चलो, अब इस वाले क्वेश्चन को क्या इस अप्रोच से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं सेम क्वेश्चन को? बताओ, शॉर्टकट में हम क्या सोच सकते हैं? एकदम छोटा में इसको बना सकते हैं। कह रहा है 12% कमीशन देती है, 15,000 के ऊपर पर 1% का बोनस दे रही है ना? तो इसका मतलब है कि हम मान के चलेंगे क्या कि जो 12% है प्लस 1% है, मतलब हमारे दिमाग में अब क्या चलना चाहिए कि टोटल 13% का क्या दे देता कमीशन। इसका मतलब है कि ये जो है 13% का कमीशन देता तो शुरू का जो 15,000 है उसका 1% और जुड़ जाता, है ना? यानी इस पर 1% कितना होगा? 1% माने बटा में 100, तो कितना? 150 रुपया और उसको मिल जाता। अभी कितना मिल रहा था? 7650, है ना? तो 7650 जो मिल रहा था वो 13% मिलता तो 150 और मिलता, यानी 7800 रुपया मिलता। तो बताओ, 13×6 = 78, है ना? 1% के लिए कितना होगा? 600। तो 100% के लिए कितना होगा? 600 पर 00, यानी 60,000, और ऑप्शन ए आंसर हो जाए। चलो एक दो क्वेश्चन और आप करो। पूर्णांक पूर्णांक में से डरना उड़ना नहीं है। इसको देखो जरा, कंपनी का रहा 5.5% का बोनस देती, कमीशन देती है, ½ % का बोनस देती है, कितना? 10,000 के ऊपर पे। इसका मतलब है हम यह मान लें कि टोटल कितना होगा? 6%। मान लो कि सब पर बोनस 6% का है, मतलब कमीशन 6% का है। इसका मतलब है कि इतना पे तो नहीं था, यदि मिलता तो इसमें कुछ पैसा ऐड हो जाता। तो ये 10,000 पे ½ % आधा मतलब 10,000 पे ½ %, ½ % माने 1/2 बटा में 100 कटेगा ही, कितना होगा? यानी 50 रुपया और इसको मिल जाता है, यानी 1950 हो जाता है। तो 6% का वैल्यू 1950 है, 100% हम निकाल दीजिए, तो निकाल के बताइए जरा। इसको निकाल करके बताना है। अब 2 क्वेश्चन आपको बनाना है।
फिर आधे घंटे का ब्रेक देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब बेसिक से नहीं, इसी माइंडसेट से बनाओ। चलो इसको बनाते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन? ये आ रहा है, चलो देखते हैं। तो कह रहा है कि 5.5% का नॉर्मल कमीशन है पूरा पैसा पे, लेकिन शुरू का 10,000 पे बोनस नहीं है। हम मान लेते हैं कि इस 10,000 पे भी बोनस होता। आधा परसेंट पर 1/2, अब बटा में और 100, जीरो 2 जीरो कटेगा, 50। इसका मतलब क्या है कि आधा मतलब पूरा पैसा पर आधा % और बोनस मिलता, यानी उसकी टोटल जो अर्निंग है वह 50 और बढ़ जाती। यानी 1900 मिल रहा है, अब 1950 मिलता। ठीक है, तो 5.5% का कमीशन है, वह कितना परसेंट में काउंट होता? 6%। और 6% के लिए 1990। अच्छा, सॉरी 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 सर, हमें जीरो जीरो दिख रहा था। हाँ, तो कितना होगा? 50 जोड़ेंगे तो? कोई बोल भी नहीं रहे तुम लोग, एक ही बोल रही। कितना होगा? 2040। 2040 ही होगा ना? चलो, हाँ, ये कटेगा क्या? 340। 18 होगा, और 6 चौका 24। 1% का वैल्यू हो गया 340। तो 100% का 340 पर डबल जीरो, यानी 34,000, ऑप्शन नंबर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना? अब एकदम फटाफट बन सकता है कि नहीं? सबको दे दो 13%, है ना? और यदि यहाँ पे 15,000 है, इस पे 1% का बोनस वाला पैसा मिलता, तो इसको 150 रुपया और एक्स्ट्रा मिलता। इसको मिल रहा है कितना? 52,350। 150 और मिलता तो कितना होगा? 52,500। और यह 52,500 कितने परसेंट के बराबर? 13% के बराबर। यही होगा ना? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, ध्यान रखना। इसको बनाओ जरा, ट्राई करो, तब बनाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। 52,350 वो नहीं दिया है ना? अपना कमाई को हटा कर कितना पैसा जमा किया है यहाँ? टोटल सेल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इसको जरा ट्राई करो आप, और फिर हम आधा घंटा का ब्रेक दे दें। आधा घंटा ठीक है? सब खा पी लो अपना, और हम लोग फिर इसको बना लो आप के बाद। तो फिर हम लोग जुड़ेंगे 11:30 AM पे। इसके बाद है जो ज्यादा नहीं है, हम लोग देखो 20 पेजेज हैं, तो एक पेज में 2 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन। बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये सब छोटा छोटा है, फटाफट निकलेगा, कभी खत्म आज हो जाएगा। चलो इसको बना करके ग्रुप में डालना। यहाँ देखो, अपना कमाई से हटाया है पैसा, ये थोड़ा सा चेंज है।
क्वेश्चन को समझना है, बाकी हम ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं। 11:30